तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस में जो पहले 4 स्टेप्स हमने पढ़े, इस फेज़ को हम इनिशिएटिव कहते हैं। अब 5वां जो स्टेप है वो रिसर्च डिज़ाइन कहलाता है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम है अक्सर वो इसी स्टेप के ऊपर हमारा लगता है। रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले तो रिसर्चर ये तय करता है कि उसे किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन के लिए उसकी जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन सी है, उसका सैम्पल साइज़ क्या होगा, यानी कितने लोगों से उसने डेटा कलेक्ट करना है, डेटा कलेक्शन का मेथड और टूल्स कौन से होंगे, फिर इसके लिए टाइम फ्रेम हमारे पास कितना है, किस टाइप की स्टडी या रिसर्च हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, इसका कॉस्ट या बजट जो है वो कितनी होगी, कौन से डेटा एनालिसिस के जो तरीके हैं मुख्तलिफ वो इस्तेमाल करेगा, कौन से सॉफ्टवेयर्स जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम डिसाइड करते हैं हमारे रिसर्च डिज़ाइन में। फिर उसके बाद नंबर 6 है डेटा कलेक्शन। डेटा वो जाके कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्शन फिज़िकली भी हो सकती है, ये ऑनलाइन भी हो सकती है, इसके लिए कोई भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारी टाइप ऑफ स्टडी, टाइप ऑफ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है। जब डेटा कलेक्शन हो जाती है तो उस डेटा के एनालिसिस किए जाते हैं और उसके जो फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स हैं वो निकाले जाते हैं। इस फेज़ को हम एग्जीक्यूशन फेज़ कहते हैं। यानी इनिशिएटिव के बाद डिज़ाइन फेज़ था और उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज़ है। जब ये रिज़ल्ट्स हमारे पास आ जाते हैं तो फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और रिपोर्ट के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो एक प्रेजेंटेशन भी दी जा सकती है। इस फेज़ को रिपोर्टिंग कहते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है वो किसे दी जाएगी, पहले आपने डेफिनेशन में पढ़ लिया कि जो रिसर्चर है वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, अपनी फाइंडिंग्स लेके आएगा, वो प्रेजेंटेशन देगा मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट को वो असिस्ट कर सके किस चीज़ में, लास्ट स्टेप है डिसीजन मेकिंग में। और डिसीजन मेकिंग क्यों करनी है मैनेजमेंट ने, ताकि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, जिसके बारे में मैं आपको डेफिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको मार्केटिंग रिसर्च की डेफिनेशन में 2 रोल्स बताए थे। एक मैनेजर है, दूसरा रिसर्चर है। रिसर्चर का बुनियादी काम डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस हैं, और उसको शेयर करना है मैनेजर के साथ। और मैनेजर का बुनियादी काम है डिसीजन मेकिंग करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बात की गई है कि मैनेजर क्या करेगा और रिसर्चर क्या करेगा। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सिम्टम्स हैं उसको देखना मैनेजर का काम होता है। वो यहाँ मैनेजर से मुराद मार्केटिंग मैनेजर है। यानी ये उसका काम होगा कि उसने चेक करना है कि क्या हमारी सेल्स कम तो नहीं हो रही, क्या हमारा मार्केट शेयर रिड्यूस तो नहीं हो रहा, क्या हमारे कस्टमर्स सेटिस्फाइड हैं, क्या हमारा ब्रांड जो है उसकी इक्विटी जनरेट हो रही है, क्या हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रही हैं, क्या उनकी जो रेप्यूटेशन है मार्केट में वो अच्छी है, क्या हमारी स्ट्रेटजीज़ कंपेटिटर्स की निस्बत बेहतर जा रही हैं, हमारी मीडिया की स्ट्रेटजीज़ किस तरह की हैं, हमारी ब्रांडिंग की स्ट्रेटजीज़ किस तरह की चल रही हैं, हमारा मार्केटिंग मिक्स कितना बेहतर है। ये सारी चीज़ें देखना मैनेजर का काम होता है। और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ट्रेंड्स नज़र आना शुरू हों, जिसे आप सिम्टम्स कह सकते हैं, तो इसको देखना भी मैनेजर का काम है। तो जब उसको कोई सिम्टम्स नज़र आएंगे प्रॉब्लम्स के, तो वो रिसर्चर को बुलाएगा और उसके साथ वो डिस्कस करेगा कि भाई ये इस तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, आप ज़रा चेक करें कि असल मसला क्या है।